गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज संडे है। आज संडे के दिन भी आप लोगों को कंटिन्यूटी के साथ तैयारी कराने के लिए आज फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ और दिन प्रतिदिन की तरह ही आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक बेस्ट क्वालिटी का मैटर, एक बेस्ट एग्ज़ाम कराने के लिए, एक बेस्ट रिजल्ट प्राप्त करने के लिए जनरल स्टडी की क्लास लेकर और क्लास के साथ साथ आपको टेस्ट लेकर आया हूँ। एक ऐसा टेस्ट जो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठकर अपनी सफलता को निश्चित कर सकते हैं और सफलता के साथ साथ अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, आज हमारा जो टेस्ट है वो 41 है। टोटल हमने जो सीरीज रखी है वो 50 टेस्ट की सीरीज रखी है। टोटल 1000 क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन करके अब आप अगर किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आप यकीन मानिएगा सफलता आपके बहुत नज़दीक आ जाएगी। तो आप ईमानदारी के साथ इसे हो सके तो लिख लीजिएगा, 2 से 3 बार क्लास देख लीजिएगा और एग्ज़ाम से पहले 1-2 बार रिपीट कर लीजिएगा। आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, आपको हमारी क्लास से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। सामान्य अध्ययन और टेस्ट नंबर 41। इससे पहले 40 टेस्ट हो चुके हैं, वो विनाइस कैंपस के यूट्यूब सर्च मारकर आप वहां से जाके प्लेलिस्ट से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, किस वर्ग के लिए, वर्ग कह लो, ग्रुप कह लो, कलर कह लो, किस वर्ग के लिए एक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता अधिक होती है? कौन सा ऐसा कलर है जो एक सूक्ष्मदर्शी होती है, टेलीस्कोप होती है, उसकी जो आवर्धन क्षमता है, उसकी देखने की जो क्षमता है वो ज्यादा होती है? कौन सा कलर है वो? ए ऑप्शन श्वेत कलर या श्वेत वर्ग, सफेद कलर मतलब, लाल वर्ग या लाल वर्ण, बैंगनी वर्ण या फिर पीला वर्ण। बताइए किस वर्ग के लिए एक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता अधिक होती है? कौन सा ऐसा कलर है? श्वेत, लाल, बैंगनी, पीला। ये ऐसा जो कलर है वो है बैंगनी कलर। क्वेश्चन नंबर 2, नेत्र का रेटिना कैमरे के डॉट डॉट की तरह कार्य करता है। जो हमारी आंखों में रेटिना होता है ये कैमरे के किस तरीके से काम करता है, किस चीज की भांति काम करता है, किस तरीके से काम करता है? ए ऑप्शन शटर, शटर मतलब जो ये होता है जब हम बंद करते हैं और खोलते हैं, इसकी तरह। फिल्म, फिल्म मतलब जो हमें दिखाई देता है, पिक्चर। लेंस या फिर कोई नहीं? बताइए किसकी भांति ये काम करता है? नेत्र का रेटिना। जो नेत्र का रेटिना है ये फिल्म की तरह काम करता है, पिक्चर, ये हमें चीजों को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 3, आंख द्वारा सभी दूरियों पर स्थित वस्तुओं को देखने की क्षमता कहलाती है। आंख द्वारा, जो हमारी आंखें होती है, सभी दूरियों पर स्थित, सभी जितना भी डिस्टेंस होता है, दूरी होती है, वस्तुओं को देखने की क्षमता कहलाती है। चाहे हम नजदीक का देखें, चाहे हम दूर का देखें, या ज्यादा दूर का देखें, ज्यादा नजदीक का देखें, वो सभी दूरियां आ जाएगी उसमें। तो उसे क्या कहलाते हैं? द्विनेत्री दृष्टि, निकट दृष्टि दोष, या फिर समजन। समजन मतलब समायोजन, समायोजन मतलब तालमेल, कंप्रोमाइज। इसके अनेक वर्ड हो सकते हैं। तो बताइए आंख द्वारा सभी दूरियों पर स्थित वस्तुओं को देखने की क्षमता क्या कहलाती है? बताइए। वेरी गुड। ये जो कहलाती है ये कहलाती है समजन। समजन मतलब समायोजन, कंप्रोमाइज, या फिर आप कुछ भी कह सकते हो इसे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक तराशा हुआ, तराशा हुआ मतलब एक बनाया हुआ,
कोई भी चीज जो तराशी जाती है, जो तैयार की जाती है, जो बनाई जाती है, उसे कहते हैं तराशा हुआ। हीरा अधिक चमकता है, इसका कारण क्या है? अगर आप हीरे की रिंग ले लो वो भी ज्यादा चमकती है, नेकलेस ले लो वो भी ज्यादा चमकता है, तो इसका कारण क्या है? इसके पीछे कारण क्या है? थीम क्या है इसके पीछे? कठोर होना, ये कह रहा कि हीरा कठोर होता है वो इसलिए चमकता है। बी कह रहा उच्च अपवर्तनांक, मतलब ज्यादा अपवर्तन होता है उसके अंदर। सी कह रहा प्रकाश का अवशोषण, कि वो प्रकाश अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, प्रकाश को अपने अंदर समा लेता है, इसलिए वो ज्यादा चमकता है। बताइए, एक तराशा हुआ हीरा अधिक चमकता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो हीरा होता है उसका उच्च अपवर्तनांक, अपवर्तनांक के कारण, हाई अपवर्तनांक ज्यादा होता है, इसीलिए तराशा हुआ हीरा अधिक चमकता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। हम मानव लोगों में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? ए 46, 48, 44 या फिर 42? बताइए, मानव में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? जो संख्या होती है मानव में वो होती है 46, 46, 23 जोड़ा, 23 दूनी 46। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी? जो वैज्ञानिक थे विलियम हार्वे, इन्होंने किस चीज की खोज की थी? श्वसन की, मतलब व्यक्ति सांस कैसे लेता है, श्वसन तंत्र काम कैसे करता है बॉडी के अंदर। पाचन की, डाइजेशन कैसे होता है, या फिर रुधिर परिसंचरण की, जो हमारे बॉडी में खून है वो कैसे काम करता है। परिसंचरण मतलब उसका चलना फिरना, फैलाव, उसे कहते हैं। बताइए, वेरी गुड। विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी? विलियम जो हार्वे वैज्ञानिक थे, इन्होंने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7, किस विटामिन की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है? कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से रिकेटस रोग हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? बताइए, किस विटामिन की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है? बताइए, वेरी गुड। जो विटामिन की कमी से रिकेटस रोग होता है वो होता है विटामिन डी। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। विटामिन भी डी है और आंसर भी डी है। इससे क्या होता है, वे रिकेटस रोग से, ये ज्यादातर बच्चों में पाया जाता है, आप याद रखना, रिकेटस रोग। और इससे क्या होता है कि बॉडी की हड्डियां कमजोर पड़ जाती है, बोनलेस होनी शुरू हो जाती है और हड्डियों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, उसे कहते हैं रिकेटस रोग। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? चेचक, रेबीज या फिर तपेदिक? बताइए, कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? कौन सा है एक जीवाणु जनित रोग? चेचक, रेबीज या फिर तपेदिक? इसमें जीवाणु से जो रोग फैलता है वो है आपका तपेदिक। सी आंसर हो जाएगा हमारा। आप इस चीजों का एग्जाम में भी ध्यान रखिए, जीवाणु जनित रोग है तपेदिक। क्वेश्चन नंबर 9, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म है रेबिनोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए से आरएनए का जो ट्रांसलेशन होता है या परिवर्तन होता है या चेंज होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए ट्रांसक्रिप्शंस, बी ट्रांसवर्जन, सी ट्रांसलेशन, डी नन ऑफ दीज कोई नहीं। बताइए, डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया
क्या कहलाती है? ये कहलाती है डीएनए से आरएनए में ट्रांसफर होना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन। ए आंसर हो जाएगा हमारा ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन निकलती है। जो प्रकाश का संश्लेषण होता है उसकी जो एक प्रक्रिया है उसमें जो ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन जो ट्रांसफर होता है, ऑक्सीजन जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं या किसके द्वारा वो निकलता है? CO2, H2O, H2O2, H2O। बताइए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन निकलती है, ये निकलती है H2O के द्वारा, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 11 है हमारा क्वेश्चन, अलास्का किस देश का भाग है? जो अलास्का है ये पूर्ण रूप से उत्तर में पड़ता है, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि ये किसका भाग है, किस देश का हिस्सा है? किसी देश का हिस्सा है महाद्वीप का, या फिर किसी द्वीप का हिस्सा है, या कोई और अन्य है? क्या है? ए ऑप्शन ग्रीनलैंड, अमेरिका, कनाडा या फिर रूस। बताइए, जो अलास्का है वो किसका हिस्सा है? ग्रीनलैंड का है, अमेरिका का है, कनाडा का है या फिर रूस का है? जो अलास्का है ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, नॉर्थ अमेरिका, याद रखना, नॉर्थ अमेरिका। क्लियर है? उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है या उत्तरी अमेरिका का भाग है। विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया है, आप लोगों को पता होगा। और विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है, महाद्वीप और द्वीप दोनों में अंतर रखना, द्वीप जो है वो आपका ग्रीनलैंड है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? जो राज्यपाल है वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या फिर मुख्यमंत्री को? बताइए, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राज्यपाल जो अपना त्यागपत्र सौंपता है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। दूसरी चीज यह है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है किसी भी राज्य में वो राष्ट्रपति ही करता है। राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। एक राज्यपाल एक या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है। उसका जो वेतन है फिर वो राष्ट्रपति के विवेकाधीन है, वो कितना देगा उसे। दूसरी, राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वो किसी भी जिस राज्य में उसकी नियुक्ति की जाती है उस राज्य का जो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। और राज्यपाल 5 वर्ष से पहले भी अपने पद से राष्ट्रपति उसे हटा सकते हैं, तबादला कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं या कुछ भी। और ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही संबोधित करके सौंपता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट। और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो 35 वर्ष रखी गई है। आप राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तीनों पद के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा है 35 वर्ष से अधिकतम कितनी भी हो। क्वेश्चन नंबर 13, गांधी जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 1924 में कहां पर हुआ था? तो 1924 का जो कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन था वो कहां पर हुआ था? अहमदाबाद में, बेलगांव में या फिर मुंबई में? बताइए। 1924 में राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वार्षिक सम्मेलन था वो हुआ था आपका बेलगांव, और बेलगांव जो है वो कर्नाटक में है। अहमदाबाद गुजरात में है और मुंबई आपको पता ही है महाराष्ट्र में है। क्लियर? और कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। कांग्रेस का जो टोटल सदस्य थे स्थापना के समय 72 थे। और कांग्रेस का पहला जो सम्मेलन हुआ था बम्बई में हुआ था 85 में, दूसरा 86 में कलकत्ता में हुआ था और तीसरा मद्रास में हुआ था। गांधी जी
जो थे कांग्रेस के एकमात्र एक बार ही अध्यक्ष चुने गए थे, ना उससे पहले ना उससे बाद में। कब? 1924। कहां से? बेलगांव कर्नाटक में। और कौन? गांधी जी। कांग्रेस की पहली महिला अंग्रेज अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्ष थी वो थी सरोजनी नायडू। कांग्रेस के सबसे अधिक आयु के बनने वाले जो अध्यक्ष थे वो थे दादा भाई नौरोजी, और सबसे कम आयु के बनने वाले जो अध्यक्ष थे वो थे अबुल कलाम आजाद। और प्रथम अंग्रेज जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के वो थे जॉर्ज यूले, और प्रथम जो भारतीय वो थे मुस्लिम अध्यक्ष वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा में प्रारूप समिति, प्रारूप मतलब जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो ड्राफ्टिंग समिति थी, का अध्यक्ष कौन था? ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, कन्हैया मणिकलाल मुंशी है पूरा नाम, बी एन राव, बताइए। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे अंबेडकर जी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय सिनेमा के पितामह किसे कहा जाता है? जो भारतीय सिनेमा का पिता है वो किसे कहा जाता है? सिनेमा में उनके योगदान के कारण उन्हें भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है। ए ऑप्शन, किदर शर्मा, आरदेशीसर ईरानी, दादा साहब फाल्के। बताइए किसे कहा जाता है? तीनों में से, तीन ऑप्शन का आंसर है आप लोगों के लिए। भारतीय सिनेमा का जो पितामह कहा जाता है वो कहा जाता है दादा साहब फाल्के को। भारतीय सिनेमा जगत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इन्हीं के नाम पे वो शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, इंडियन रिमोट सेंसिंग संस्थान कहां पर स्थित है? ए दिल्ली में, देहरादून में, या फिर बंगलुरु में? बताइए, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहां पर स्थित है? दिल्ली, देहरादून, बंगलुरु। ये जो है आपका देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। अगर वैसे पूछे राज्यों के एतबार से राज्य दे दे आपको, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या फिर बिहार, उत्तराखंड, तो आप आंसर कर लेंगे उत्तराखंड। अगर नु पूछे उत्तराखंड में कहां पर है तो उत्तराखंड में देहरादून है। क्लियर है? नेक्स्ट, पानीपत का द्वितीय युद्ध, सेकंड युद्ध किस किसके मध्य हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किसके मध्य हुआ था? बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य, बी अकबर और हैमू के मध्य, सी मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। बताइए किस किस के मध्य हुआ था पानीपत का सेकंड युद्ध? यह हुआ था 1556, ठीक है, 1556 में यह हुआ था अकबर और हैमू के मध्य, अकबर और हैमू के मध्य। प्रथम युद्ध 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा गया था, वो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। दूसरा 56 में लड़ा गया था, अकबर व हैमू के मध्य हुआ था। तीसरा 1561 में लड़ा गया था, वे मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26, 56, 61 याद रखना। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, या भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में, कलकत्ता में, या फिर गोरखपुर में? बताइए भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पर स्थित है? यह है गोरखपुर में, गोरखपुर यूपी में है। ठीक है, यह भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 19, यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? जो यमुना नदी है उसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? आगरा, मथुरा, नई दिल्ली? बताइए यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? आगरा जो है वो यमुना नदी के तट पर है। आगरा जो शहर है वो यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत किस राज्य का है? 2011 की जो इंडियन पॉपुलेशन वो है रिकॉर्ड, उसके अनुसार किस राज्य का जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम है? गोवा का, त्रिपुरा का, नागालैंड का या फिर सिक्किम का? बताइए। 11 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत किस राज्य का है? यह है आपका सिक्किम का। और सिक्किम की राजधानी याद रखना आप गंगटोक। ठीक है। तो प्यारे छात्रों छात्राओं, ये था आज का हमारा टॉप 20 नंबर का टेस्ट, जो आपको किसी भी एग्जाम के लिए एक रामबाण साबित होने वाला है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, बस ज़रूरत है हमें ईमानदारी के साथ पढ़ने की और आपको हमारे साथ जुड़ने की। चलिए मिलते हैं मंडे में। कल जो मंडे में आपकी जो क्लास होगी वो आपकी मुगल काल से होगी, और मुगल काल में भी आपकी जो है औरंगजेब पे होगी। आप कोई भी टॉपिक पढ़े तो औरंगजेब की क्लास को तैयार कर लें, उसके बाद हमारी क्लास लीजिएगा। आप देखना कितना मज़ा आता है आपको पढ़ने में। चलिए, थैंक यू। आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें, हमें पूरी उम्मीद है आप लोगों से। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्रतिदिन क्लास पाने के लिए, प्रतिदिन टेस्ट पाने के लिए, प्रतिदिन मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।